नमस्कार, आप देख रहे हैं विंस ऑफ इंडिया और इस वक्त मैं बनियापुर अस्पताल में उपस्थित हुई। ये रेफरल अस्पताल बनियापुर है और यहाँ पर सभी आशा दीदी लोग लगातार 5 रोज से हड़ताल पर हैं और इन लोगों का मांग जो है सो 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। इस अपने वेतन को बढ़ाने के लिए लगातार इन लोगों का आंदोलन चालू है और ये हड़ताल पर है और हॉस्पिटल का काम बाधित हो गया है इन लोगों के हड़ताल की वजह से। हम जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा और कब तक इसका डिसीजन होगा कि क्या होने वाला है। मैडम एक बात बताइए कि आप लोग का आंदोलन लगातार जारी है, कब तक चलेगा आंदोलन? जब तक ले नहीं होगा पैसा मानते तब तक ले चलेगा। कितना मानदेय चाहिए आपको? 10,000। 10,000 वेतन ही चाहिए आपको? उससे कम में नहीं गुजारा होगा? नहीं, कम में कैसे होगा? क्यों? कम में काम चलेगा। 1000 में क्या होगा? सरकार 1030 रुपया दे रहा है, उससे क्या होगा? तो आपको कमीशन काम का मिलता है ना? नहीं, हम लोग कमीशन नहीं लेंगे। मानदेय हमको किया जाए। अच्छा, कमीशन पे काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कमीशन बंद कर दे। हाँ, बंद किया जाए। देखिए, इन लोगों का कहना है कि कमीशन जो सरकार हमको दे रही है, सर कमीशन बंद कर दे, परंतु वेतन नियमित कर दे ताकि इन लोगों को बराबर वेतन मिलता रहे। जो वेतन इनका फिक्स होगा उस हिसाब से वेतन मिलता रहे और इसी वजह से ये लोग बराबर आंदोलन किए हुए हैं, जिस वजह से हॉस्पिटल में लगातार 5 रोज हो गया इन लोगों का तालाबंद किए हुए और अभी तक काम इमरजेंसी के बजाय और कोई काम नहीं चला। इमरजेंसी चालू रखे आप लोग? इमरजेंसी चालू है। इमरजेंसी में कोई बाधा नहीं ना? बाकी काम नहीं होगा? बाकी काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब तक ले हम लोग के नहीं होगा 10,000, जब तक ले काम नहीं होगा सब बाधित रहेगा। क्या दे रही है? 1000 दे रही तो पारितोषिक के तौर पर दे रही है। उसमें 90% टीकाकरण कराइए, उसके बाद सर्वे बनाइए, ड्यू बनाइए, 60% टीका और डिलीवरी कराइए, उसके बाद मिल देगा। अच्छा। हर महीना अंतरा दिलवाइए, उसके बाद 1000 रुपया मिलेगा। अगर 90% टीकाकरण नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बताइए सरकार हमको क्या दे रही है? देखिए, इन लोगों का कहना है कि काम अनेकों है, अनेकों काम ले रही है सरकार, परंतु वेतन जो है सो 1000, मात्र 1000। बताइए कि एक मजदूर की भी कीमत 1000 नहीं है। एक मजदूर भी डेली का 400-500 रुपये लेता है। इन लोगों को मजदूर की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया है, यानी 100 रुपया भी नहीं बनता। डेली का 33 रुपये, 1000 के हिसाब से डेली का इनका 33 रुपया होता है और 33 रुपया से इनका ही गुजारा नहीं होगा तो बाकी पेमेंट की क्या बात होगी? आप क्या बोलिएगा, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम बोलना चाहते हैं ये सब कि हम लोग अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, ठीक है? क्यों नहीं तोड़िएगा? हम लोग प्रोत्साहन राशि पर नहीं खटेंगे। प्रोत्साहन पर नहीं? प्रोत्साहन राशि जो मिलती है, आज काम कीजिए तो मिलेगा, कल काम बंद कीजिए तो नहीं मिलेगा। अच्छा। कल बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। आज काम होगा तो पैसा मिलेगा, कल काम नहीं होगा नहीं मिलेगा। तो कल से बाल बच्चा भूखे मरेगा। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि बंद करके हम लोग का जो भी वेतन करना है कर दो। अच्छा, यानी इन लोगों का कहना है कि हमको नियमित कर दिया जाए, नियमित वेतन जो फिक्स होता है उस हिसाब से कर दिया जाए ताकि इन लोगों को बराबर ये अनुमान बना रहे कि वेतन इनको क्या मिलेगा और इसी वजह से लगातार हड़ताल पर है। क्या कहना है मैडम आपको? हमको यही कहना है कि देखिए, इतना बिजोर अथी था ना कोरोना। हाँ। कोरोना में सारी आशा को प्रभारी साहब ने जान त्याग कर आशा घर घर काम की। हाँ। घर घर काम करके लोग को बुला करके टीकाकरण कराई। जहाँ लाठी चल रहा था वहाँ आशा थी, बेगर पैसा की 1 रुपया नहीं मिलता था। उसके बाद खाना पकाना, रहना पीना कुछ नहीं। बताइए कैसे आशा जिएगी जब हम लोग का मानदेय नहीं होगा, सरकार नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, काम तो आप लोगों को देना पड़ता है, सब देना पड़ता है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा? मान लेते हैं सरकार अगर हम लोग का पैसा नहीं देगी, हम लोग काम कैसे करेंगे? फ्री में तो कोई कर नहीं पाएगा। फ्री में तो हम लोग करेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। हड़ताल किए हैं, जब तक सरकार हम लोग के 10,000 नहीं करेगी तब तक हम लोग हड़ताल। अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उनसे क्या कहना चाहिएगा आप? तेजस्वी यादव से यही कहना है कि तेजस्वी यादव नहीं जान रहे हैं कि ऐसा काम करती है ठीका पर। हाँ। तेजस्वी यादव के कान नहीं है, तो ठीका पर काम करें तो क्या कहना चाहिएगा उनसे? कहना यही चाह रहे हैं कि हम लोग का मानदेय किया जाए। मानदेय किया जाए। कितना वेतन? 10,000। 10,000। कम में गुजारा नहीं होगा? कैसे गुजारा होगा जी? तो कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा होगा? रात देखता है, ना दिन देखता है, ना हमने के रात देखता है। आशा कुत्ता के हाल बा, कुत्ता के हाल बा। कुत्ता के हाल बा। हम लोग 24 घंटा घूम रहा है पूरा माने क्षेत्रों में। अच्छा। जितना कम है तो प्रभारी हमने से काम का शासन दे रहा है। अच्छा। एक बाद हमने के 1000 पर हमने के नहीं रहेगा। हमने के 10,000 चाहिए तब बटन कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो आशा ही सक्सेस करेगी। किसी की बस की बात नहीं है कि कोई प्रोग्राम कोई भी कर ले। जब तक आशा क्षेत्र में नहीं जाएगी तब तक कोई प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा।
जो भी प्रोग्राम चल रहा है आशा की बदौलत चल रहा है। कोई भी प्रोग्राम आशा के बदौलत। अब पैसा देने में क्या हो रहा है? पैसा नीतीश कुमार के आँख नहीं है। नीतीश कुमार नहीं 12 बजे रात को, सुबह 4 बजे भोर में कोई ड्यूटी का लिमिट नहीं है। पैसा देने में उसको क्या हो रहा है? सरकार घर से निकाल दी कि आशा के बाहर कर दी। पेंशन मिला था लोग का 400, मोदी का पैसा मिलता 2000 6 महीना पर। आशा का क्या बताइए, कुछ नहीं मिलना है, कुत्ता के हाल। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन जो है सो अच्छा मिल रहा है और इन लोगों को काम करने के बाद में पेमेंट 1000 रुपया मिल रहा है, जिसका इनको काफी दुख है। और सही बात है कि इनका ही खुद का पेट नहीं भरेगा तो परिवार का गुजारा कैसे होगा। और इस वजह से ये लोग आंदोलन किए हुए हैं और इनका आंदोलन लगातार जारी है। लगातार आज 5वां रोज हो गया, 5 रोज से आंदोलन जारी है। और ये बनियापुर अस्पताल है, बनियापुर ही नहीं पूरे बिहार में आशा लोग हड़ताल किए हुए, यानी इलाज नहीं हो पा रहा है। सच्चाई है कि इन लोगों के हड़ताल करने की वजह से हॉस्पिटल का काम बाधित है और जिस वजह से काम जो भी इलाज कराने के लिए आ रहा है उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो इन लोगों का हड़ताल जायज़ है और ये लोग अपनी मांग के लिए हड़ताल किए हैं, इनकी भी मांग जायज़ है। परंतु इनके साथ साथ इनके हड़ताल की वजह से बहुत सारे लोगों की समस्या जारी है। जो भी इलाज कराने के लिए आते हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो सरकार को इन पर अविलंब विचार करना चाहिए और इनकी मांग को सुनना चाहिए, क्योंकि 1000 में भरपाया नहीं हो पाएगा। इनका खुद का पेट नहीं भरेगा, परिवार का गुजारा कहाँ से होगा? ये विचारणीय बात है। क्या कहना चाहिए मैडम आप? तेजस्वी यादव जब मंत्री नहीं थे उस टाइम बोले जे आशा के 10,000 रुपया बहाली हम करेंगे। अच्छा। आशा इतना 10,000 की नौकरी देंगे। हाँ। अब मंत्री होगा तब कुछ भी अभी नहीं तो कर स्वास्थ्य रहे मंत्री है वो। अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग के 16 साल हो गया नौकरी करते और सब काम हम लोग करते हैं, रात में करते हैं, दिन में करते हैं, सर्वे करते हैं। हॉस्पिटल में डिलीवरी आते हैं तो वो लोग पैसा 1000 ले लेते हैं और बोलते हैं आशा के नहीं मिल रहा है। आशा के 300 रुपया मिलता है। और सब कोई के हॉस्पिटल में हम पेशेंट लेके आते हैं, आशा भागो भागो भागो, आशा चल जाओ, अब पेशेंट के रहने दो, पेशेंट को रहने दो। हाँ, आशा के रहने के लिए मंत्री भी नहीं है। हम लोग के सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और 10,000 के पेमेंट दिया जाए। आप तेजस्वी यादव के लगे बोलिए, ये सब आशा के ही मांग है। देखिए ये बोल रही है तेजस्वी यादव चुनाव के वक्त बोले थे कि सारी आशाओं का पेमेंट 10,000 कर दिया जाएगा। और अभी वर्तमान में वो स्वास्थ्य मंत्री है और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनका कथन है, ये बोला कि अब सरकार चला रहे हैं, सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी बन चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, यानी डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। उसके बाद भी इन लोगों की मांग को नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। उनकी कथना के अनुसार उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। जो गार्जियन है घर में छोटा बड़ा सब कोई के देखता है कि नहीं देखता? जी बिल्कुल बिल्कुल। तब वो जो मंत्री है तो सब कोई के देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। हॉस्पिटल में हम लोग का कितना बेइज्जती होता है, सब काज हम लोग करते हैं, हर काम करते हैं। हॉस्पिटल में आपकी बेइज्जती होती है? हाँ, बैठो बैठो सामान होता है, आशा का सब लेके लिए पेशेंट लाइए, चंपा के बाहर जाइए, बैठने के भी जगह नहीं मिलता है। पेशेंट का कुछ बोल है किसके लेगा? आशा पेशेंट को लाते हैं हम लोग डिलीवरी कराने के लिए डिलीवरी का सब कुछ करना चाहिए ना। भर्ती हो जाइए और तुम लोग चले जाइए। आज चले जाएंगे और पेशेंट का कुछ अगर कुछ हो जाएगा तो हमें क्या धरेगा कि आशा कोई है कि चलो हॉस्पिटल में, तो हमको जिम्मेवारी है कि उनको जिम्मेवारी नहीं, उनकी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है और उनकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो प्रभारी हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। घर जाइए, बताइए हम लोग का कुछ पेमेंट हम लोग ले आते हैं पेशेंट 300 सब लोग कमाते तो क्या कहना चाहिएगा आप सरकार से? क्या कहना चाहिएगा कि हम लोग का 10,000 रुपया 10,000। देखिए ये लोग जिद पकड़ लिया है कि इनका पेमेंट 10,000 होना ही चाहिए। अगर 10,000 से कम पेमेंट होगा तो ये लोग मानने वाले नहीं है। 10,000 से कम पेमेंट में आप लोग नहीं मानिएगा। कमीशन 1% भी नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी घोषित कर रहने की जगह दीजिए। हम लोग रात में आएंगे तो 12 बजे रात से क्यों उठाएंगे बाहर से? चौदह तो लेगा सरकार भी। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि हमको नियमित कर दिया जाए, कमीशन जो आप दे रहे हैं कमीशन को बंद कर दीजिए, परंतु पेमेंट जो है 10,000 फिक्स कर दीजिए, क्योंकि 10,000 से कम में इनका गुजारा नहीं हो पाएगा। और जाहिर सी बात है कि 10,000 से कम में किसी का भी गुजारा नहीं होगा। और ये लोग तो इन लोगों को तो 1,000 मिलता है, 1,000 में इनका गुजारा नहीं होगा, परिवार का गुजारा कहाँ से होगा? बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है। क्या कहना चाहिएगा मैडम? हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग फैसिलेटर हैं यहाँ पर 12 ठो। अच्छा 12 ठो 20 गो आशा का ऊपर में है। जी जी जी। तो हम लोग का भी उतना ही मिलता है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग का
20 दिन के सरकार 20 दिन के काम करते हैं, 20 दिन के काम करते हैं, 20 दिन का पैसा मिलता है। 20 दिन का पैसा 30 दिन काम करते हैं, हम लोग का 30 दिन का बना। बताइए 6,000 रुपये में क्या होगा फर्स्ट के? जो फर्स्ट 12 को 20 को आशा के काम कर रही है। अब तो 6,000 में क्या होगा? 3,000 तो गाड़ी में पेट्रोल चल जा रहा है। 300 रुपये 3,000 में क्या होगा? बाल बच्चा जिएगा खाएगा? इन्हें फैसिलेटर का पेमेंट 6,000 है। 6,000। अच्छा, और आशा लोग का 1,000 जी 1,000। तो फैसिलेटर लोग क्या चाहते हैं? क्या पेमेंट करते हैं? 15,000 का पैसा मिले, का पैसा मिले। हम लोग का 20 दिन का पैसा मिले। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि इनकी ड्यूटी 30 दिन की होती है। 30 दिन की ड्यूटी होती है, परंतु पेमेंट 20 दिन का होता है, जिस वजह से इन लोगों को भी असुविधा है। और सारी असुविधा को रखते हुए ये लोग बता रहे हैं अपनी अपनी कमजोरी और इनके पास जो परेशानी है, सारी परेशानियां बताने का प्रयास किया और मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हाँ, जो भी ड्यूटी दी है तो उनको पता है ना, सरकार जब ड्यूटी दी है तो उनको पता है कि फैसिलेटर के अंदर में कितनी आसानी चलती है, वो सारी जिम्मेवारी उनको पता है। परंतु पेमेंट की बात है, पेमेंट को क्या करना चाहिए मैडम आप? कहना चाहते हैं कि हम लोग कोरोना में वो ठंडी में चाहे पूरा बारिश हमको ड्यूटी लेकर जाना पड़ता है और हम लोग का कोई देता है, सब बाहर बैठते और किसी आशा को बहन को 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, मेरा भी 5-6 बच्चा है। तो बताइए जो 1,000 में हम लोग का बाल बच्चा पढ़ेगा कि उसको हम गैस सिलेंडर का हो गया है 1250 रुपया, तो हम लोग गैस सिलेंडर पे देंगे तो उसको पढ़ाएंगे। गैस सिलेंडर भी उतना में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। यही कहा है कि घर घर में हम फ्री में देंगे, बिजली बिल हमको भरना पड़ता है। हम लोग कहाँ से बच्चों लोग को खिलाएंगे? ये 4 बेटियां हैं, हम कहाँ से 1,000 में उसको शादी ब्याह कर लेंगे? और बोल रहा है लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से बचाएंगे? देखिए, ये इनका कथन है और सरकार भी बता रही कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, बेटी को शिक्षित करने के लिए, बेटी को सुरक्षित करने की बात चल रही है। और ये अपनी मजबूरी बता रहे कि बताइए 1,000 रुपये हमको मिलता है, 1,000 में कहाँ से भर पाया हो पाएगा? और पोलियो में 100 रुपये से 4 बजे तक काम करते हैं 100 रुपया पर। बताइए 100 रुपया पर काम करने पर गुजारा हो जाएगा? कमीशन की बात है ना, आप लोगों को कमीशन सिंपल बात यही है कि इन लोगों का कथन यही है कि इनको नियमित कर दिया जाए, जो भी पेमेंट है इनको नियमित कर दिया जाए। 10,000 ये इनकी मांग है। इनका कथन है कि 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। इनका कथन यही है कि हमको 10,000 पेमेंट फिक्स कर दिया जाए और जो कमीशन आप देते हैं कमीशन को बंद कर दिया। मैं बनियापुर अस्पताल में उपस्थित हूँ। यहाँ पर सभी आशा दीदी लोग हड़ताल की हुई है सरकार के विरोध में, यानी सरकार अपने वेतन बढ़ाने के लिए इन लोगों का मांग है कि 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। अपनी वेतन को बढ़ाने के लिए बोले कमीशन हमारा बंद कर दीजिए और नियमित पेमेंट कीजिए, जो हमेशा के लिए जारी रहे। 10,000 पेमेंट की लोग मांग की है और इन लोगों का कथन मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सरकार इन लोगों की मांग को सुने, चूंकि इन लोगों के हड़ताल की वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ चुकी है। अभी आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।